हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं अपना नेक्स्ट वीडियो क्लिप आपको पेश कर रहा हूँ। इसके पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया है, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपको उसको जिक्र कर दूंगा ताकि आपको मेमोरी में रिकॉल हो जाए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से हमेशा दूर रहना चाहिए, खास करके कम पूंजी वालों को और छोटी रकम से अच्छा पैसा कमाने वालों को, जिनको जो इच्छा रखते हैं और जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है, जो कि एक अपने इंडिया में, भारत में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के होने के कारण उनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। और ये एक मुख्य कारण है, मैंने क्यों बताया है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इनको नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं क्यों, इवन भारत सरकार के द्वारा जो नामजद की हुई संस्था है सेबी, जो कि प्रोटेक्टर के रूप में काम करती है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो हमेशा ये वार्निंग देती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 10 में से 9 लोग जो ट्रेड करते हैं वे हमेशा लॉस में जाते हैं। आपने बहुत एक्सपर्ट लोगों को सुना होगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, टीवी पे भी आते हैं, आपके तमाम वीडियो चैनल्स हैं, उसमें भी यूट्यूब चैनल्स में आते हैं। सब आपको बताएंगे कि ये कॉल प्राइस है, कॉल की प्रीमियम इस रेट पे लीजिए, इसका टारगेट ये रहेगा और इसका स्टॉप लॉस ये रहेगा। और ये जोरदार, अगर आप इसको रिजल्ट देखेंगे उसका अरिथमेटिक निकाल के, तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में कि कितना आपको नुकसान होता है, कि जिसके अंदाज़ा लगा नहीं सकते आप। 3-4 महीने के अंदर आपने जितना भी रकम कहीं से जुगाड़ किया होगा, अपनी सेविंग से या किसी से लोन लेके या अपने पेरेंट्स से हेल्प लिया होगा, तो सब केस में आपको नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ता है और आप बहुत दुखी हो जाते हैं। और धीरे से ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहना पड़ता है कि यार छोड़ो इसको, अब हम नहीं करते, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बंद कर देते हैं। और मगर मन में लालसा रहती है, अरे ट्रेडिंग से पैसा शायद कमा ले, है ना, कमा लेते तो कितना अच्छा होता। ये एक विशफुल थिंकिंग रह जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये सब बातें विस्तार में बता चुका हूँ पहले भी। आज मैं उसके आगे, अगर वो नहीं तो क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करना है तो क्या करें, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। मैंने पहले भी बता चुका, कुछ मैंने डाला है प्रकाश और बताया भी है आपको। और आज मैं आपको अगली कड़ी में इंडिया, अपनी कंट्री में जो शेयर मार्केट है, उससे हम कैसे पैसा बढ़ा सकते हैं, अपना धन बढ़ा सकते हैं, और ट्रेडिंग करके, खास आमतौर पे, मतलब विशेषतर ट्रेडिंग करके, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 2 माध्यम से हम कैसे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, यदि हम एक अनुशासित ढंग से अध्ययन करें इसका, और अनुशासित ढंग से ट्रेडिंग करें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से, राइट। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कैसे करते हैं इसको। तो मैं अब उसको रिपीट नहीं करूँगा जो पहले बता चुका हूँ, बट अभी आपको ये इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये ऐसे लोगों को जिनको की इच्छा है, तो उनके लिए है जो
किसी शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, भले ही फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में वो अपना निश्चय कर चुके हैं कि अब नहीं करेंगे, लॉस जो हुआ, जो लॉस हुआ वो मेकअप हो जाएगा धीरे धीरे, और उसके बाद कमाई ही कमाई होती रहेगी हर महीने। ये उद्देश्य से मैंने इस चैनल को मतलब इस वीडियो को बनाया है। देखिए जनाब, मेरे इस वीडियो क्लिप में मैं आपको धीरे से बताऊंगा कि कंपनी का चुनाव कैसे करना, क्योंकि कंपनी का चुनाव सबसे पहला स्टेप है आपकी सफलता की तरफ बढ़ने का। और उसका चुनाव कैसे किया जाए ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या बातें बहुत आवश्यक रहेगी। पहला चुनाव करना, दूसरा उस कंपनी के शेयर प्राइस जो मौजूदगी में चल रही है उस प्राइस के गुण दोष पे विचार करना कि वो प्राइस जो है वो ओवर प्राइस्ड है, हाई वैल्यूएशन से है प्राइस, या नॉर्मल वैल्यूएशन है, या अंडर वैल्यूएशन है। इसको भी जानना, उसको कैसे जानना वो बताऊंगा धीरे से मैं आपको। और उसके बाद में ये देखना है कि ये जो कंपनी का हम चुनाव किए हैं उसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना होता है। बहुत कम वॉल्यूम की अगर ट्रेडिंग होती है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर होता है, क्योंकि लिक्विडिटी उसमें रहेगी नहीं, और आपका ख़रीद लोगे तो आप जल्दी बिकेगा नहीं, और बेचने वाला मतलब तैयार रहेगा, आप तैयार भी हैं खरीदने के बाद में बेचने के लिए, तो ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बातें बहुत इतनी बारीक बातें हैं जो आम इन्वेस्टर या आप जो किसी के कहने से टिप करने से ले लेता है वो नहीं जानेगा, वो मैं बताना चाहूँगा। और इस एक जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि मेरा उद्देश्य आपको खाली टिप के माध्यम से टिप मिलते जाए और आप ट्रेड करते जाओ और पैसा कमाते जाओ, जो कि बिल्कुल ज़्यादा बहुत कम संभव है, बहुत ही कम संभव है। आपको हम इस काबिल बनाएंगे कि आप स्वयं जो है अपने खुद के नियंत्रण में रखोगे कि क्या कंपनी, कौन सा प्राइस, और क्या प्राइस प्रॉफिटेबल है अभी बाई करने के लिए, और उसका सेल करने के लायक प्राइस आने की संभावना, मतलब बढ़ करके आने की संभावना प्रबल है आने वाले कुछ या तो उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद। ये कैसे जानते हैं ये सब बताएंगे आपको हम, मतलब आपको हम पूरा एक अपने खुद के निर्णय पे अपना ही नियंत्रण रहे, दूसरा भले ही सलाह दे बट हम खुद कंट्रोल करें अपने आप डिसीजन को। और या किसी बहुत ही अच्छे हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई अपना कोई बहुत प्रेमी कोई है, बहुत ही ख़ास मित्र या एसोसिएट, उसको आप उसके हेल्प लेके आप कर सकते हैं। बट मूलभूत रूप से आप कमांडिंग हाइट सीट पर रहेंगे कि आप खुद अपने विवेक से, अपने ज्ञान से जो आपने हासिल किया है उससे आप निर्णय कर लेंगे हैं कि हमें ये खरीदना है और फिर ये उसको बेचना है। तो एक वॉल्यूम की बात हो गई, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, और अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेड होना चाहिए। और कुछ बातें आपको मैं और भी बताऊंगा। ये तो 2 बातें हो गई कि एक कंपनी का चुनाव अच्छे से करना, उसका कंपनी का वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। वो ऐसे ही कोई भी बहुत सारी कंपनियां अगर आप देखेंगे ना, ये तो आपको आश्चर्य लगेगा, टोटल 4000 कंपनियां, 4000 प्लस कंपनियां हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, और 2000 प्लस कंपनियां हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, और आए दिन बहुत सारे IPOs और क्या क्या नहीं आते रहते हैं। तो भाई आपको इस शेयर मार्केट के इस भीड़ भरे बाज़ार में आपको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से अपना कदम रखना है, अपनी जानकारी एकदम सटीक रखना है। उसके लिए सारे जो माध्यम जो उपलब्ध हैं, ऑल द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल टू यू, यू हैव टू यूज़ दैम एंड आई विल बी देयर टू टेल यू। धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको कैसे कौन कौन सी वेबसाइट देखनी है
और कैसे एक इंडिपेंडेंट एनालाइज़र ऑफ स्टॉक्स आपको खुद बनना है, खुद करना है। करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि कुछ समय के बाद आप कितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अपने बूते पे कमाएंगे, अपने खुद के कंट्रोल पे कमाएंगे, अपनी स्टडी के हिसाब से अच्छी स्टडी करके आप कमाएंगे। तो मैं इसके पहले कि अभी आज का वीडियो मैं समाप्त करूं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल देखते रहिए। आज तो मैं आपको कुछ बातें और बताना था जो कि मैं कल या परसों बजट कल पेश होने वाला है। और अब ध्यान रहे, ये लोग कहते ज़रूर हैं कि बजट आएगा तो बजट के पहले ख़रीद लें, बजट के बाद बेचेंगे फ़ायदे में। मैं इस पे विश्वास नहीं करता। इंडिविजुअली मैं कई सालों से देख रहा हूँ बजट का जो असर है वो लोग उसमें समय ख़राब करते हैं। बजट का जो होना है होगा, बजट आएगा जो आएगा, और उसको लेकर खाली उसी को बजट को फोकस करके और ट्रेड करने में कोई ख़ास मुझे ज़्यादा बुद्धिमानी नज़र नहीं आती है। फिर भी लोग करते हैं, करें, ऐसी बात अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय है। और ये इसको मैं एक बजट का एक है, और दूसरा बची हुई कंपनियों के जो तिमाही रिजल्ट हैं आने हैं, लगातार आ रहे हैं। अभी रोज़ 10-12 अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे और ये पूरा सिलसिला आपको फरवरी के एंड तक चलेगा। और उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी कि भाई अभी जो एक तो कंपनियों का रिजल्ट कैसा रहा और बजट का भी तब तक इम्पैक्ट क्या होता है, ये दोनों का मिला जुला असर होगा, उसके हिसाब से आप आगे ट्रेडिंग करेंगे। और मैं इसलिए अभी मैं इतना कह करके, हालांकि मुझे आपको बताना था कि मार्केट में अभी उतार चढ़ाव किन कारणों से होने का संभावना है और अब हो रही है, वो मैं आपको अगले 1-2 दिनों में आपको डिटेल में ये आपको पेश करूँगा, जो शायद आपके काम आए। और इसको इतना कह के मैं अपना वीडियो क्लिप समाप्त करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब to my channel if you like this, and I will keep giving you the best of information which is required to earn good money in stock market, Indian stock market. Thank you.